कि आप लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कंटिन्यूटी आने के पूरे चांसेस 99% तक इन क्वेश्चंस के आने की चांसेस हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही चीज बोल रहा हूँ, धोखाधड़ी नहीं है और क्यों करूंगा आपके साथ, क्योंकि आप लोगों को पूरा पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाइए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं डीपली पढ़ाता हूँ, हर चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ चीज़ें छूट जाती हों और आपको जाननी हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उन पर वीडियो बना दूंगा। पर अब जो क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ की नज़र से, सभी यूनिवर्सिटीज़ की नज़र से बहुत जरूरी है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको सभी क्वेश्चन देखने हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है पर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, आपको डिटेल में समझाया जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये करिए कि लिखना विखना बंद कर दीजिए, एक बार पूरा वीडियो को इत्मीनान से चलने दीजिए और देखिए। कुछ बहुत जरूरी चीजें लिखने के लायक लगे तो लिख लीजिए, बाकी ये सब क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे। आप लोग फिर भी बना के देखिएगा, खुद समझ में ना आए तो फिर से वीडियो देखिएगा और इस प्रकार से करिएगा। पहले एक बार वीडियो को इत्मीनान से देख लीजिए। एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है, दो इक्वेशन डिराइव किए गए हैं। एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर 1 बाय में एक्स जब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और एक बार 0 डिराइव किया गया जब एक्स इक्वल्स टू 0 हो। इस पे हमें जानना है कि ये संतत है या नहीं, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन पे अपन को लिखना है यहाँ पे इसको, क्योंकि हमें x इक्वल्स टू ये जो फंक्शन है इसे मूल बिंदु पर निकालना है, मूल बिंदु पर निकालना है। तो मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, हमेशा जब भी मूल बिंदु पे आपको निकालने बोले तो हमेशा याद रखिएगा x इक्वल्स टू 0 पे निकालने बोल रहा है, x इक्वल्स टू 0 पे निकालने बोल रहा है, वो ओरिजिन पे निकालने बोल रहा है। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन पे निकालने बोल रहा है, ओरिजिन 0 होता है। तो एफ एक्स का जो हमारे इक्वेशन दिया हुआ था वो f0 पे डिराइव करेंगे, और f0 यानी कि x इक्वल्स टू 0 पर, और x इक्वल्स टू 0 के लिए जो दो इक्वेशन थे उस पर हमने पाया था कि x इक्वल्स टू 0 के लिए 0 था, तो ये 0 आ गया। और ये तो इसमें ना x है ना y है ना z है, तो कुछ पुट भी नहीं कर सकते, तो ये 0 ही रहने वाला है। अब अपन निकालेंगे, ये हो गया एफ ए, ये जो निकला ये एफ ए है। अब अपन निकालेंगे एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच यानी कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के लिए हमें मालूम है लिमिट एच डैश टू 0 होती है, पर यहाँ पे हमें 0 प्लस लिखना है। क्यों 0 प्लस, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हम दिखा रहे हैं, या 0 प्लस 0 भी लिख सकते हैं। तो एफ एक्स, ठीक है। अगले में अपन क्या करेंगे, इसमें एफ एक्स है तो लिमिट एच डैश टू 0 प्लस के लिए है। जो इक्वेशन 0 प्लस के लिए चुना जाएगा वो इक्वेशन कौन सा होगा, तो x इक्वल्स टू 0 वाला इक्वेशन नहीं, x नॉट इक्वल्स टू 0 वाला होगा, क्योंकि इसका मतलब है 0 प्लस का मतलब है कि a प्लस एच, मैंने कहा ना ये कौन से फंक्शन के लिए, राइट हैंड लिमिट मतलब a प्लस एच। तो a हमारा है 0, x इक्वल्स टू a पे निकालना है, तो a हमारा है 0, 0 प्लस एच मतलब 0 से कुछ अधिक, 0 से कुछ अधिक, तो कुछ अधिक मतलब x नॉट इक्वल्स टू 0 रह गया। तो x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए जो इक्वेशन दिया था वो था अपना x ई टू द पावर, यहाँ पे लिख देते हैं x ई टू द पावर 1 बाय में x अपॉन में 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाय में x, यही इक्वेशन दिया हुआ था। तो इस इक्वेशन के लिए अब अपन को राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह पे, क्योंकि ये अभी तक के हम 0 प्लस लिख रहे थे या 0 प्लस 0 लिख रहे थे, अब अपन h टेंड्स टू खाली 0 में आ गए। 0 में आ गए मतलब कि अब यहाँ पे हमें x की जगह 0 प्लस एच पुट करना पड़ेगा, 0 प्लस एच पुट करना पड़ेगा। तो 0 प्लस एच रख दीजिए, ई टू द पावर 1 बाय में 0 प्लस एच रख दीजिए, होल बाय में 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाय में 0 प्लस एच रख दीजिए, ये हो गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच मतलब यहाँ पर आ जाएगा h, यहाँ पे ई टू द पावर 1 बाय में h, होल बाय में 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाय में h, ये आया। अब इसके बाद में लिमिट h टेंड्स टू 0, h ई टू द पावर 1 बाय में h को अपन क्या करते हैं, नीचे लेकर के जाते हैं और इसमें डिवाइड कर देते हैं, या फिर ये कह दीजिए कि इसमें ऊपर में न्यूमरेटर में ई टू द पावर h का डिवाइड किए तो ये ई टू द पावर h हट गया, डिनोमिनेटर में ई टू द पावर h का डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन में ई टू द पावर 1 बाय में h आएगा, जिसको मैं अगर ऊपर ले जाना चाहूँ यानी यहाँ लिखना चाहूँ तो ई टू द पावर -1 बाय में h लिखा जा सकता है। ये ई टू द पावर 1 बाय में h ई टू द पावर 1 बाय में h से डिवाइड होगा, ई टू द पावर 1 बाय में h से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो h अपॉन में ई टू द पावर -1 बाय में h प्लस 1 ये इक्वेशन बनेगा। h की वैल्यू लिमिट h इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब लिमिट रख दिए तो लिमिट हटा देते हैं, ये हो जाएगा 0।
एच के जगह यहाँ पे जीरो रखेंगे तो जैसे ही ई टू द पावर माइनस वन बाय में जीरो होगा ये हो जाएगा जीरो, खाली वन बचेगा। और जब ऊपर में जीरो आ गया तो इसका कोई वैल्यू रहेगा क्या जी, ये सब हो जाएगा जीरो। तो ये अपना आ गया जीरो। हमने एफ जीरो निकाला था, एफ जीरो जीरो था, और अभी ये निकाल लिए हैं राइट हैंड लिमिट, ये भी आ गया है जीरो। अब इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। अब इसी प्रकार लेफ्ट हैंड, आइए जल्दी से निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपन क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस, और h टेंड्स टू जीरो माइनस के लिए मतलब कि जीरो से कुछ कम, और जीरो से कम मतलब कि x नॉट इक्वल्स टू जीरो वाला इक्वेशन लिया जाएगा। तो x e टू द पावर वन बाय में x अपॉन में वन प्लस ई टू द पावर वन बाय में x लेंगे, और इक्वल्स टू, अब क्या करना है क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं तो थोड़ा फास्ट चलेगा, जिन्हें समझ में नहीं है वो प्रीवियस वीडियो देख लें। अब h इक्वल्स टू जीरो रखेंगे, यानी कि जीरो माइनस हट गया, तो जीरो रखे हैं यानी कि माइनस हटा है, तो इसके जगह जब हम माइनस हटाते हैं तो फिर क्या करते हैं, x के जगह रिप्लेस करते हैं। और x को किससे रिप्लेस करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x को रिप्लेस करते हैं a माइनस एच से। तो यहाँ पे a है जीरो और माइनस h, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे h क्या है, यहाँ पे h जीरो माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, तो जीरो माइनस एच से रिप्लेस करेंगे तो जीरो माइनस एच, ठीक है, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच इसको हटा देते हैं, जीरो माइनस एच एक्स की जगह रखा, ई टू द पावर वन बाय में जीरो माइनस एच हो गया, और वन प्लस ई टू द पावर वन बाय में जीरो माइनस एच। और ये जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो अभी भी रहेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जो इसमें निकला माइनस एच बचेगा, ई टू द पावर वन बाय में माइनस एच आएगा, होल बाय में वन प्लस ई टू द पावर माइनस वन बाय में एच आएगा, ये आया। अब इसको जो भी कट सकता है घट सकता है उसको करिए। तो जब हम इसे देखते हैं तो इसमें क्या कट सकता है, क्या घट सकता है, अगर मैं इसे भी वैसे ही डिवाइड कर दूं तो ई टू द पावर माइनस एच यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से ई टू द पावर माइनस एच कट जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ई टू द पावर माइनस एच है वो नीचे में आता तो ऊपर में लाएंगे, टू टू द पावर वन बाय में एच माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा। अब जब मैं h इक्वल्स टू जीरो पुट करूंगा, h इक्वल्स टू जीरो पुट करूंगा तो क्योंकि ऊपर में जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो कुल मिला के जीरो आ जाएगा, कुल मिला के जीरो ही आना है, कुल मिला के क्या आना है, जीरो ही आना है। और प्लस में वन था, प्लस में वन था, वन कैसे था प्लस में, क्योंकि मैंने इस वन को रखा हुआ है, इस वन को रखा हुआ है, ये वन हुआ ना, इसको डिवाइड किए तो ये वन होगा, तो ये वन रहेगा, ये वाला वन तो ये बना, और ये वाला वन डिवाइड होके वन रहेगा, तो ये आ गया, वो जीरो हो अपना आंसर आएगा। अगर देखिए मैंने जीरो बाय में जीरो बोल दिया था, अगर बाई चांस जीरो बाय में जीरो होता ना तो ये क्या होता, जीरो बाय में जीरो, हमेशा याद रखिएगा जीरो बाय में जीरो कभी भी प्राप्त हो तो ये LHS प्रूफ नहीं होता, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ नहीं होता, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है और हमेशा डिफाइन वैल्यू आनी चाहिए। तो जीरो बाय में जीरो नहीं होगा, जीरो बाय में वन था जो इसको जीरो बनाता है, और सिर्फ जीरो इसका आंसर है। अब इस प्रकार से हमें ये समझ में आ गया कि LHL RHL और FA दोनों ही बराबर हैं, तो ये क्या होगा, ये f x इक्वल्स टू जीरो पर डिफाइन होगा, x इक्वल्स टू जीरो पर संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट बहुत IMP क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन है f x इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन 2x अपॉन में x, और इसे x नॉट इक्वल्स टू जीरो पर दिया हुआ है, ठीक है। f x इक्वल्स टू वन, एफ एक्स इक्वल्स टू वन दिया हुआ है, यानी कि देखिए यहाँ पे ऐसे लिख देता है तो कई लोग क्वेश्चन नहीं बना पाते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू ये, जब के लिए दिया हुआ है जब ये हो कंडीशन, और एक दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू ये, ऐसा दे देता है, और हमें एक्स इक्वल्स टू जीरो पर कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। अब एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x बाय में x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू वन व्हेन एफ एक्स इक्वल्स टू वन, देन फाइंड x इक्वल्स टू जीरो पर कंटिन्यूअस। अब इसके बाद में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, एफ एक्स इक्वल्स टू ये x साइन 2x बाय में x और 1, इस प्रकार से फिर कंडीशन दी हुई है उसको, तो ये ऐसे लिख देता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब उसके बाद में इसे सॉल्व करते हैं, तो f जीरो पे निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि x इक्वल्स टू जीरो पे निकालने बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे a की भूमिका में जीरो है, तो f जीरो पे निकालेंगे। तो f जीरो के लिए क्या है, x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो के लिए इसको डिफाइन किया है, पर बाकी के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो इसके लिए वन लेना पड़ेगा, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, वन, और इसमें सीधा वन आ जाएगा, इसमें एक्स वैक्स तो है नहीं तो कुछ पुट नहीं करना, यानी कि जो एफ ए निकला अपना वो वन निकला। अब LHL निकालते हैं, LHL निकालते हैं
या एफ जीरो प्लस जीरो निकाल लेते हैं, एफ जीरो प्लस जीरो निकाल लेते हैं, या कुछ भी निकाल सकते हो यार, एफ जीरो प्लस जीरो निकाल लेते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो होगा और एफ एक्स की जगह जीरो प्लस एच रखना है। अब अगले स्टेप में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं लिखने विखने के थोड़ा अदली बदली ना। अब एक्स इक्वल्स टू, तो अब ध्यान दीजिए लिमिट एच डेश टू जीरो है। जीरो क्यों है एच टेंड्स टू जीरो प्लस क्यों नहीं लिखा मैं? जीरो प्लस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जीरो प्लस एच एक्स की जगह पे रख चुका हूँ, ये एफ एक्स था, तो एक्स के जगह फंक्शन की जगह पे फंक्शन में मैं जीरो प्लस एच रखना शुरू कर चुका हूँ, शुरुआत यहाँ पे कर चुका हूँ। अब यहाँ पे उस एफ एक्स का जो मान मैं चुनूंगा वो मुझे चुन के यहाँ पे भी रखना है। तो एफ एक्स का मान कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? तो x इक्वल्स टू 1 वाला होगा ये वाला। तो x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो प्लस जीरो मतलब जीरो से कुछ ज्यादा। तो ऐसे में ये वाला इक्वेशन रखेंगे साइन टू एक्स बाय में x, तो साइन टू एक्स की जगह जीरो प्लस एच बाय में x यानी कि जीरो प्लस एच। इसको अपन आप सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो साइन h मिलता है। साइन, देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि साइन टू एच अगर दिया हुआ है तो चलिए मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो टू डॉट साइन h बाय में h डॉट कॉस h, और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा कॉस h जीरो रखेंगे तो कॉस h का क्या मान आ जाएगा जी? कॉस जीरो कितना होता है? 1 डिग्री आ जाएगा ना, 1। तो ये आ जाएगा कुल मिला के 2। ठीक है, आप लोगों को मालूम चला ये 1 कैसे हो गया? ये 1 कैसे हो गया? हम ये मानते हैं कि साइन h बहुत छोटी क्वांटिटी है ना। साइन h बाय में h अगर जीरो रखे तो 1 ही होता है, साइन h बाय में h अगर जीरो रखे तो वो 1 ही होता है। और ये 2 था तो 2 का मल्टीप्लाई रहेगा और ये आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो एफ जीरो माइनस जीरो निकालना है या एफ जीरो माइनस जीरो निकालना है, और इसके लिए अपन क्या करेंगे, एफ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब जीरो कर दिया हूँ, जीरो माइनस नहीं लिख रहा हूँ तो जीरो कर दिया हूँ, इसलिए एफ जीरो माइनस एच यहाँ पे मेरे को फंक्शन पे रखना पड़ेगा। ये एफ जीरो जीरो था ना, मतलब ये शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये फंक्शन के अभी रखना शुरू किया हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब फंक्शन पे रखते हैं तो जीरो से कुछ छोटा वाला फंक्शन लेंगे, यानी कि साइन वाला फंक्शन लेना होगा अपन को, है ना, साइन वाला फंक्शन, साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स यानी कि जीरो माइनस एच अपॉन में एच यानी कि जीरो माइनस एच। अब इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो हमको जो हाथ लगती है चीज़ें वो ये हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साइन टू माइनस एच आएगा, माइनस एच रहे तो भी वो प्लस एच हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा, ये अपन 12th में पढ़ते हैं, साइन माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस थीटा है ना, ये माइनस एच, तो वो भी साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन टू एच ही होना है। अपॉन में माइनस एच था वो एच आ गया। ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो ये माइनस इसका कॉमन, इसका माइनस कॉमन, ये माइनस कट गया, तो साइन टू एच अपॉन में एच बचा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब जीरो रखेंगे तो यहाँ पे जीरो रखते ही क्या होगा कि ये बता दो कि यहाँ पे जीरो रखते ही, क्योंकि ये क्या आता है, ये जीरो, ये दो जो है ये बाहर निकलेगा, ये दो जो है ये बाहर निकलेगा, और ये दो जैसे बाहर निकलेगा तो साइन टू एच बाय में एच है, साइन टू एच बाय में एच है। और क्योंकि हमें मालूम है कि साइन एच बाय में एच ये 1 होता है, तो 1 इंटू टू, टू ही आना है ना, तो आंसर जब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो रखेंगे तो वो क्या आएगा, 2 आएगा। और इससे ये साबित होता है कि एफ जीरो हमारा 1 निकला था और LHL और RHL हमारा गलत निकला है, अलग अलग निकला है, इसलिए वाम हस्त सीमा दक्षिण हस्त सीमा और एफ जीरो बराबर नहीं है, अतः फलन x इक्वल्स टू जीरो पर असंतत होगा। तो एक डिसकंटिन्यूअस वाला भी देख लिए। इस प्रकार से मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा देता हूं, इसमें लिख देता हूं MP क्वेश्चंस, और आप लोग उसको घर में ट्राई करेंगे। नहीं बनने पर मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम हो रहा है और मुझे कुछ काम आ गया है तो मुझे जाना होगा, तो मैं पूरे क्वेश्चंस तो नहीं करवा पा रहा हूं आप लोगों को, पर MP क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स बाय में एक्स, जब
एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो पर आपको डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है प्रूफ करना है। और दूसरी कंडीशन इसकी दी हुई है एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो जब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो दोनों ही एक्स इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू जीरो पे कैसे देगा यार, एक तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे होना चाहिए। देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा एक बार, गलत है क्या। सेकंड आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और 1 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। एक एक्स इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, मेरे ख्याल से एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा। आप लोग देखिएगा ध्यान से बना करके। एक क्वेश्चन आप लोगों को और दूंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को और देता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जा रहे हैं, तो इनको ध्यान से बनाइएगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, इनको तो जरूर बना ही लीजिएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। 3x ये जब के लिए है जब x जो है वो 1 से छोटा या बराबर हो और 0 से बड़ा हो, और ये जब के लिए जब x 2 से छोटा हो पर 1 से बड़ा हो। तो 5x माइनस 4 अपॉन में 4x का क्यूब, याद रखिएगा 4x का क्यूब माइनस 3x है, 4x का क्यूब माइनस 3x। एफ एक्स दो प्रकार से डिराइव है, x 1 से छोटा हो या बराबर भी हो और 0 से बड़ा हो, x 2 से छोटा हो 1 के बड़ा हो। एक और क्वेश्चन लिख लेते। एक क्वेश्चन है एफ एक्स, इंक भी खत्म हो गई है, सब प्रॉब्लम एक साथ आते हैं। साइन 1 बाय में x जब x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और 0 जब x इज इक्वल्स टू जीरो। इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ही। तो इस बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।